सिस्टम है गोरा का, वो हमें मैम प्रेजेंट करने वाले हैं। हमारे पास क्या क्या चीजें हैं जो हम लोगों के पास जाके एक्सप्लेन कर सकते हैं। और वो क्रिप्टो करेंसी के लिए, अगर आप कहीं पे भी क्रिप्टो करेंसी में वर्क करते हो तो क्रिप्टो करेंसी में जो जो चीजें चाहिए, लाइक बाइनांस के पास जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें हमारे पास है। अगर आपने हमारा इकोसिस्टम समझ लिया तो आपने कहीं पे भी जाके एक्सप्लेन किया तो आपको 100% बिजनेस मिलने वाला है। और किसी के सामने भी जाके बैठोगे तो आपको कोई मना करने वाला नहीं है। तो आज के मीटिंग में मेक श्योर कि आपके पास नोटपैड और पेन वगैरह हो, जिससे आप नोट कर पाए और समझ पाए, सीख पाए कि जो सीखना है। क्योंकि आपको देखो, मार्केट में हमको और आपको ही जाना है, तो जितने क्वेश्चन आएंगे वो हम सभी के बीच में आने वाले हैं। तो वो जितने क्वेश्चन आने हैं उससे पहले ही हमें उसका क्या हो आंसर पता हो, तो हम कभी भी कहीं भी रुकेंगे नहीं और बिजनेस बहुत आराम से कर लेंगे। तो श्योर दोस्तों, अभी भी 77 पीपल अपने पास है दोस्तों। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज अपना अपना स्क्रीनशॉट ले और मैक्सिमम आपकी टीम के साथ शेयर करें, जिसकी वजह से क्या हो कि आपकी पूरी टीम यहाँ पर मीटिंग में आए और वो भी समझे कि एक्चुअल में चीजें क्या है। क्योंकि जो एक्चुअल में नॉलेज होना चाहिए अप टू डाउन तक जा ही नहीं रहा नॉलेज। एक्चुअल में चीजों तक नहीं पहुंची और उस तरह से काम। 4 मिनट है दोस्तों हमारे पास। 4 मिनट के अंदर फटाफट अपना स्क्रीनशॉट ले। जिन जिन ने स्क्रीनशॉट किया था एक बार अगेन कर ले, फिर मैं मैम को इनवाइट करूंगा कि वो आके आए और अपना पूरा इकोसिस्टम हम सभी के साथ एक्सप्लेन करे। थैंक यू दोस्तों। 4 मिनट है, 4 मिनट अगेन एक बार अपनी टीम को एक बार बता दे कि भाई मीटिंग शुरू हो चुकी है, प्लीज ज्वाइन कर ले। से हम सब काम कर रहे हैं, ठीक है, बट हमें भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है बेस क्या है। तो आज हम बेस से शुरुआत करते हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी में हम सब काम कर रहे हैं, तो क्रिप्टो करेंसी क्यों, किसके लिए, वो हमें नहीं पता है। हाँ, बस पैसे डालेंगे, पैसे डबल होंगे, 4 गुना होंगे, इतना मिलेगा, वही हमारा नॉलेज में है। तो हम आज बेस में जाते हैं। अब एक मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि सपोज हमें, आपको किसी को भी घर बनाना है, किसी को ऑफिस बनानी है, या किसी को कुछ भी करना है, तो हमें उसका बेस चाहिए होता है। बेस मतलब कि एक बेस पे ही कुछ ना कुछ बनता है। तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी है तो क्रिप्टो करेंसी ऑलवेज ब्लॉकचेन पे बनेगी। तो क्रिप्टो करेंसी से जानने से पहले हमें ब्लॉकचेन को समझना पड़ेगा कि ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन कैसे काम करती है। तो बेसिकली ब्लॉकचेन एक 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 मैं नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात करें तो एक कोडिंग है। जैसे आपका अकाउंट होगा, मेरा अकाउंट है ब्लैक बैंक में, तो सबका अकाउंट रहता है। तो आपका नंबर अलग रहेगा, मेरा नंबर अलग रहेगा, कभी भी किसी पर्सन का नंबर सेम नहीं हो सकता है। तो सेम ब्लॉकचेन में क्या रहेगा, ब्लॉकचेन मतलब कि हमारी लेमन लैंग्वेज में जिसको हम लेजर बोलते हैं, तो हर एक का लेजर मिला के जो चेन बनता है, हर एक का ब्लॉक बना के जो ब्लॉक चेन बनता है, उसको ब्लॉकचेन कहते हैं। अभी ब्लॉकचेन क्या है कि भाई सब वैसे ये ब्लॉकचेन क्या है तो ब्लॉकचेन बेसिकली आप पढ़े तो ब्लॉकचेन इज द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट मेक्स इट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू चेंज, हैक और चीट द सिस्टम। ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है जो हर एक ट्रांजेक्शन हम जो कर रहे हैं वो रिकॉर्ड करता है। उस ट्रांजेक्शन को कोई हैक नहीं कर सकता है, कोई इसमें चीट नहीं कर सकता है और कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो वो डिसेंट्रलाइज रहेगी, वहां पे कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो डायरेक्टली सिस्टमेटिकली ही काम करेगी। A blockchain is essentially a digital ledger of transaction that is duplicated and distributed across the entire network of computer systems on the blockchain. ब्लॉकचेन एक ऐसा लेजर है जहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन का डुप्लीकेशन और उसका रिपोर्ट रहेगा, बट वो किसी को भी कोई भी नेटवर्क में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ ओनली ब्लॉकचेन, मतलब हम डेटा से ही उसको डाल सकते हैं। Blockchain is a type of DLT in which transactions are recorded with the immutable cryptographic signature called as a hash। अभी हैश क्या है, हम हर कोई आप समझते हैं कि हम आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो हम ब्लॉकचेन पे जाके, सपोज हम गोरा में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हम गोरा scan.com पे जाते हैं, वहां पे लिखते हैं, तो वहां पे हमें इस वॉलेट से इस वॉलेट में गया तो वो एक ट्रांजेक्शन है, तो उसमें जो होता है उसको हैश बोलते हैं। मतलब
इन फ्यूचर सपोज आप बैंक में जाते हैं और आप बैंक में जाके एनईएफटी आरटीजीएस करते हैं, तो आपको एक नंबर मिलता है, उसको यूटीआर नंबर बोलते हैं, उससे हम यहाँ पे उसको हैश बोलते हैं। तो ब्लॉकचेन एक ऐसा डिजिटल डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जहां से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जो हैक नहीं हो सकता है, चीट नहीं हो सकता है, डुप्लीकेट नहीं हो सकता, बहुत 100% ट्रांसपेरेंसी से ट्रांजेक्शन होता है, उसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं। अभी इसके बाद हमें ब्लॉकचेन समझ आ गया, बट ब्लॉकचेन तो बहुत सारी है। तो ब्लॉकचेन से हम क्या मतलब ब्लॉकचेन हम कैसे समझ सकते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन में क्या होगा? तो एक बात करूं कि ब्लॉकचेन के बहुत ब्लॉकचेन 3 टाइप्स की ब्लॉकचेन होती है। ब्लॉकचेन मेनली एक पब्लिक ब्लॉकचेन है, सेकंड इज द प्राइवेट ब्लॉकचेन। विजय भाई दूसरा पेज कीजिए ना। टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन की बात करिए तो पब्लिक ब्लॉकचेन और सेकंड वन इज प्राइवेट ब्लॉकचेन। पब्लिक ब्लॉकचेन है मतलब कि आप मैं हर कोई इसको एक्सेस कर सकते हैं, आपको मुझको कोई भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पे ऑनलाइन दिखता है, वो है पब्लिक ब्लॉकचेन। एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन यानी कि प्राइवेट ब्लॉकचेन ओनली सपोज मेरी कंपनी के लिए मैंने बनाई है तो वो मेरी प्राइवेट ब्लॉकचेन है, तो हॉस्पिटल के लिए बनाई तो उसकी प्राइवेट है। सब अपनी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद हॉस्पिटल्स है, उसके बाद स्कूल्स है, कॉलेज है, वो सब अभी अपना डेटा ब्लॉकचेन पे रखने लगे हैं। वो क्योंकि डेटा इनकरप्ट ना हो, तो वो प्राइवेट ब्लॉकचेन है। अभी प्राइवेट ब्लॉकचेन जो इसमें ओनरशिप रहती है, पब्लिक ब्लॉकचेन ओनरशिप नहीं रहती है। मेरी ब्लॉकचेन है प्राइवेट में तो मैं खुद ही उसको एक्सेस कर पाऊंगी, मेरे अलावा कोई बंदा उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, या मैं चाहूंगी वो बंदा एक्सेस कर पाएगा। सपोज मैं चाहूँ कि आप मेरा ब्लॉकचेन एक्सेस करें तो मैं आपको आपका कोड दूंगी, आप उसी से मेरा ब्लॉकचेन आप एक्सेस कर पाएंगे। बट पब्लिक ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं होता है, पब्लिक ब्लॉकचेन हर कोई इसको एक्सेस कर पाता है। अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज में। तो क्रिप्टो करेंसी 100% ऑलवेज पब्लिक ब्लॉकचेन में ही काम करेगी, वो प्राइवेट ब्लॉकचेन में काम नहीं करेगी। तभी पब्लिक ब्लॉकचेन पे आते हैं, तो पब्लिक ब्लॉकचेन कितनी है हम बात करते हैं, तो बहुत सारी पब्लिक ब्लॉकचेन है। नेक्स्ट पेज कीजिएगा। तो पब्लिक ब्लॉकचेन की बात करें तो पब्लिक ब्लॉकचेन 3 टाइप्स की होती है मेनली, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ ऑथोरिटी। अब प्रूफ ऑफ वर्क क्या है? तो जैसे बीटीसी है, बिटकॉइन, लाइट कॉइन, इथेरियम जो पहले था, वो सब प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करते हैं। मतलब जहाँ पे माइनिंग होता है, हर एक ट्रांजेक्शन होता है वो वेरीफाइड होकर ट्रांजेक्शन होता है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन वेरिफिकेशन कौन करता है? जिसके पास सपोज कि आप मैं जितने लोग होल्डर्स है बिटकॉइन के, या फिर मैं बात करूँ लाइट कॉइन के, तो वही सब इसका ट्रांजेक्शन करेंगे, जिसको हम प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। हर एक ट्रांजेक्शन वेरीफाइड होकर ट्रांजेक्शन होगा। यहाँ पे माइनिंग में जो भी कॉइन निकलता है वो माइनिंग से निकलता है। उसके बाद हम बात करते हैं पीओएस की, प्रूफ ऑफ स्टेक की। तो प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है? तो प्रूफ ऑफ स्टेक में ट्रांजेक्शन वेरीफाइड होता है वैलिडेशन स्टेप। वैलिडेशन कौन करता है? जिसके पास ब्लॉकचेन में नोड होगी, जो ब्लॉकचेन का नोड बाय करता है। नोड मतलब कि आपको जो भी ब्लॉकचेन का नोड बाय करना है, तो उस ब्लॉकचेन के जो नेटिव कॉइन है वो आपको लेके स्टेक करने पड़ेंगे ब्लॉकचेन पे, तभी आपको नोड मिलती है। और आप उस नोड से आप ब्लॉकचेन के हर एक ट्रांजेक्शन वैलिडेट कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक होता है वो, प्रूफ ऑफ स्टेक इज अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी देन प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ स्टेक में प्री माइंड टोकन होते हैं, मतलब टोकन पहले से ही बने हुए होते हो, वो धीरे धीरे मार्केट में माइनिंग रिजर्व थ्रू बाहर आते हैं, और प्रूफ ऑफ वर्क में माइनिंग होके बाहर आते हैं। तो प्रूफ ऑफ स्टेक में अभी जो 15 सितंबर को जो इथेरियम 2.0 आया, हम सबको नॉलेज में है, तो इथेरियम 2.0 वो प्रूफ ऑफ वर्क में से प्रूफ ऑफ स्टेक में उसने मर्ज किया है, तो वो है प्रूफ ऑफ स्टेक। अभी उसके बाद जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है प्रूफ ऑफ ऑथोरिटी। उसकी हम बात करें तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन ऑथोराइज होते हैं। यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि जो बंदा प्रूफ ऑफ स्टेक में नोड्स लेता है, तो वो नोड क्यों लेगा? कि वो जितने भी ट्रांजेक्शन वैलिडेट करता है, उस हर एक ट्रांजेक्शन पे उसको गैस फीस जो भी करती है वो उसको उसके परसेंटेज वाइज उसको मिलती रहती है। तो सेम प्रूफ ऑफ ऑथोरिटी में क्या होगा? प्रूफ ऑफ ऑथोरिटी में सपोज आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको गैस फी मिलती है। आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होता है तो, लेट्स एग्जांपल आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होता है, ट्रांजेक्शन फेल होता है, तो आपमें से गैस फी कटती है, तो यह प्रूफ ऑफ ऑथोरिटी। अभी मैं बात करूं तो हमारी ब्लॉकचेन गौरा की, तो गौरा ब्लॉकचेन है वो प्रूफ ऑफ ऑथोरिटी पे बेस है, वो प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ ऑथोरिटी के मर्जर में काम करती है। तो हमने 3 ब्लॉकचेन का, तो सबसे पहले हमने बेस देखा कि ब्लॉकचेन क्या है, फिर ब्लॉकचेन की पब्लिक भी ब्लॉकचेन है, प्राइवेट भी ब्लॉकचेन है। पब्लिक ब्लॉकचेन कितने टाइप की है? तो प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ ऑथोरिटी।
तो ये सबसे पहला बेस है क्रिप्टो करेंसी का। आपको सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी के बेस के लिए आपको ब्लॉकचेन समझना पड़ेगा। अभी हम ब्लॉकचेन के बाद बात करेंगे विजय पेज, बट अभी हम आते हैं करेंसी पे। तो करेंसी क्या है? तो करेंसी बाय डेफिनेशन टू एनी काइंड ऑफ मनी दैट इज सर्कुलेशन इन एन इकोनॉमी यूज्ड टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ करेंसी मतलब आज आप इंडिया में रह रहे हैं, आपको इंडिया में कुछ भी चीज खरीदनी है या खरीदनी है तो आप बाहर जाएंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, इन सेंस कि आपको INR देना पड़ेगा। वही चीज आप यहाँ से सपोज के शिफ्ट हो जाता है USA, तो वहां पे आप जाते हैं तो आपको कुछ भी ट्रेड करने के लिए, कुछ भी चीज खरीदने के लिए आपको US$ देना पड़ेगा। सेमली सपोज आप चले जाते हैं दुबई में तो आपको वहां पे दिरहम देना पड़ेगा। तो ये क्या है? तो वो वहां की नेटिव करेंसी है। तो नेटिव करेंसी होती है, उसकी एक वैल्यू रहती है, वो लिमिटेड होती है, वो डिवाइजेबल होती है और ट्रेडेबल होती है। तो हम करेंसी, तो जो करेंसी मेन जो हर एक कंट्री की जो करेंसी होती है वो करेंसी इज अ फियाट करेंसी काम करती है, अलग अलग टाइप की करेंसी से काम करती है। विजय भाई मैं जैसे बोलूँ आप आगे प्लेट करते रहिए। ठीक। या अभी हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी में 3 टाइप की करेंसीज है। सबसे पहले एक तो होता है कॉइन, सेकंड होता है टोकन, थर्ड वन इज फियाट करेंसी। अभी कॉइन क्या है? तो जिसकी खुद की ब्लॉकचेन है वो है कॉइन। मतलब मेरा जो भी टोकन डिप्लॉयमेंट हुआ है मैं अपनी खुद की ब्लॉकचेन पे करूंगी तो वो कॉइन कहलाएगा। सपोज मेरी खुद की ब्लॉकचेन नहीं है, मैं किसी और की ब्लॉकचेन यूज कर रही हूँ, किसी और को अपना बेस बना रही हूँ, तो मैं टोकन में आऊंगी। और फियाट करेंसी इज अ डिफरेंट पार्ट, वो कॉइन में भी नहीं कहलाएगा, वो टोकन भी नहीं कहलाएगा। वो फियाट करेंसी यानी कि जिस करेंसी के सामने बैकिंग में उतनी उतना US$ का बैकिंग या बैंक गारंटी पड़ी है, तो वो है फियाट करेंसी। तो कॉइन हम सब समझते हैं जो अपना गोरा है, जो हम ट्रांजेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं वो है अपना कॉइन। सेमली अपना जो टोकन है ओरा, तो टोकन है क्योंकि ओरा ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन नहीं है, ब्लॉकचेन की नेटिव कॉइन का सिस्टर करेंसी है, हम उसको कॉइन बोल सकते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी हम उसको टोकन कह सकते हैं, वो टोकन है। और लास्ट में फियाट जो अपना आना है तो वो फियाट करेंसी है। और अपना जो G03 आने वाला है वो भी फियाट करेंसी है। तो तीनों में डिफरेंस ये है, एक खुद नेटिव कॉइन का है तो वो कॉइन है, एक मार्केट में नेटिव कॉइन का नहीं है तो वो टोकन है, और जो बैकिंग में है वो टोकन है। तो अभी मैं बात करूं तो एज ऑफ नाउ मार्केट में क्या है, तो नवंबर 2022 का डेटा है। एज ऑफ नाउ मार्केट में 21,761 क्रिप्टो करेंसी है टोटल, टोकन और कॉइन मिला के अभी तक टोटल 21,761 क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ चुकी है जो चल रही है। इसमें से ब्लॉकचेन कितनी है? तो ब्लॉकचेन सिर्फ 158 ब्लॉकचेन, ओनली 158 ब्लॉकचेन लाइव है। इसमें प्रूफ ऑफ वर्क भी आ गया, प्रूफ ऑफ स्टेक भी आ गया, प्रूफ ऑफ ए भी आ गया। तीन ब्लॉकचेन मिला के ओनली 158 ब्लॉकचेन ही लाइव है। और लास्ट है जो स्मार्ट ब्लॉकचेन, मतलब सिर्फ 24 स्मार्ट ब्लॉकचेन, यानी कि सपोज आपको आपका टोकन बनाना है, आपको NFT बनानी है, आपको मेटावर्स बनाना है, तो आप किस ब्लॉकचेन पे लिस्ट कर सकते हैं, तो वो कहते हैं स्मार्ट ब्लॉकचेन। लाइक BEP20 बाइनांस, लाइक TRC20 ट्रोन, लाइक ERC20 इथेरियम, लाइक पॉलीगन, लाइक GRC20 गोरा ब्लॉकचेन। तो वो स्मार्ट ब्लॉकचेन, तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 24 ब्लॉकचेन ऐसी है जो स्मार्ट ब्लॉकचेन है। तो अभी हम आप सब देख सकते हैं कि 21,761 में से हम 158 में हैं, और वो 158 में से भी हम 24 पे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हम रेयर चीजों में हम हैं कि हम सिर्फ 24 ब्लॉकचेन में से एक ब्लॉकचेन में है जिसके पास खुद की क्रिप्टो करेंसी है, खुद का कॉइन है, खुद का टोकन है। तो हमारे पास ये पूरा इकोसिस्टम है। अभी इसके बाद हम बात करते हैं कि सपोज ब्लॉकचेन का बात हो गया, कॉइन का बात हो गया, टोकन का बात हो गया, उसके बाद फियाट करेंसी की बात हो गई, ये सब बात हो गई। बट अभी सपोज आपको आज किसी को गोरा खरीदने हैं, किसी को गोरा किसी को औरा खरीदने हैं, खरीद तो लेते हैं हम, बट रखेंगे कहाँ पे? रखने के लिए वॉलेट्स आते हैं। जैसे हम अपना पैसा होता है तो हम बैंक में अकाउंट में रखते हैं, या फिर जैसे हमें यूज करना है तो हम क्या करेंगे, अपने पर्स में या अपने पर्स के वॉलेट में रखेंगे। तो यहाँ पे भी वॉलेट आता है।
वॉलेट दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज वॉलेट, एक होता है डिसेंट्रलाइज वॉलेट। सेंट्रलाइज वॉलेट में क्या रहता है कि वो आपका जो भी फंड है वो कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद सेंट्रलाइज वॉलेट क्या है कि वो सिंपली एक वेबसाइट पे चलने वाला वॉलेट होता है। सेम सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ओके। एक करना होगा। हाँ तो ओके, वॉलेट तक थे ना। ओके, तो वॉलेट हम सब यूज कर ही रहे हैं, तो हम सब एज ऑफ नाउ डिसेंट्रलाइज वॉलेट यूज कर रहे हैं, जहाँ पे मेटा मास्क है, टोकन पॉकेट, तो यहाँ पे वो हैक नहीं कर सकता है। आप सबको पता है कि यहाँ पे आपके पास की है तो आप उसके ऑनर है। बट सेंट्रलाइज वॉलेट ऐसा हो जाए जहाँ पे जिसका ओनरशिप है, मतलब ये वेबसाइट्स पे चलते हैं, तो जिसने बनाया वो पूरा आपका अकाउंट, आपका वॉलेट एक्सेस कर सकता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। हम टोटली जो भी है हम डिसेंट्रलाइज पे है, 100% उस पर हम काम कर रहे हैं। उसके बाद जो भी आता है ब्लॉकचेन, उसके पे बनता है कॉइन टोकन। कॉइन टोकन हम रखते हैं एक्स वॉलेट्स में। बट अभी आपको सेल करना है या आपको स्वैप करना है तो आप कहाँ जाएंगे, तो आप एक्सचेंज पे जाएंगे। तो एक्सचेंज में, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में क्या होता है, आपको कुछ खरीदना है तो आप वहां पे जाते हैं, आपको कुछ बेचना है तो आप वहां पे जाते हैं। तो वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में क्या क्या है, लाइक बाइनांस है, लाइक अपना ला टोकन ले लीजिए, डेक्स ट्रेड ले लीजिए, P2P B2P ले लीजिए, फिर कॉइनस्टोर ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या रहता है, आपके पास कुछ है, आपके पास BTC है, आपके पास गोरा है, आपके पास आना है, आपके पास कुछ भी है, आपको वो बेचना है, तो आप क्या करेंगे, एक्सचेंज पे जाएंगे, वहां पे बेच देंगे डायरेक्टली, या तो पीयर टू पीयर में बेचेंगे। तो वो है सेंट्रलाइज एक्सचेंज। बट एक होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, तो वो क्या है, जैसे पैनकेक स्वैप है, क्लाउड स्वैप है, हमारा यूनिस्वैप है। तो वहां पे डायरेक्ट बाइंग सेलिंग नहीं होती है, वहां पे स्वैपिंग होती है। मैं एक एग्जांपल लूंगी, सपोज आप सभी को, हम जब अभी दुबई गए, बहुत सारे लोग दुबई घूमने आए थे, तो आप दिरहम लेके आए थे, तो आपके पास तो दिरहम थे नहीं, तो आपने क्या किया, आप यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज में गए, मनी एक्सचेंज में, वहां पे जाके आपने INR दिया, उसने आपको दिरहम दिया, तो वो क्या हुआ, वन टाइप ऑफ मनी एक्सचेंज हुआ। तो उसके लिए एक्सचेंजेस होते हैं। तो सेम यहाँ पे क्रिप्टो, आपके पास सपोज के एक एग्जांपल है, आपके पास अभी आना पड़ा है या फिर गोरा पड़ा है, अभी जैसे अपना NFT का प्रोजेक्ट नेक्स्ट मंथ चालू हो रहा है, वहां पे ओरा से काम होना है, तो आप क्या करेंगे, आना जाके वहां पे स्वैप करेंगे, आपको ओरा मिल जाएंगे। तो ये स्वैपिंग एक्सचेंज होता है, यहाँ पे स्वैपिंग से काम होता है। तो 100% डिसेंट्रलाइज रहता है, यहाँ पे कोई ऑनर नहीं होता है। आपके पास जो की होती है, सॉरी, आप जो भी वॉलेट यूज करते हैं उसी में से आपका एक्सचेंज वहां पे ही ओपन होता है, आप उसको वही से एक्सेस कर पाएंगे। तो एक सिंपली हम एक जाए, अभी तक हमने जो देखा, तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी के बेस में होता है वो है ब्लॉकचेन। उसके ऊपर हम बनाते हैं कॉइन या तो टोकन, वो हम रखते हैं वॉलेट में। वॉलेट के बाद बेचने के लिए हम जाते हैं सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में, और हम सेव करने के लिए जाते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में। तो ये कब तक इतना हम सबने यूज किया हुआ है, हम सबको पता है। बट अभी जो बात है, ऋचा मैम कल से बोल रही है NFT मेटावर्स, NFT मेटावर्स, तो वो क्या है, तो मैं सिंपली लैंग्वेज में बात करूं, तो एक बात है कि आपका जो पैसा है, हम सब इंडियंस है, हमारे पास जो INR है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही चलता है। सेम आपके पास सपोज दिराम है तो वो दुबई में ही चलता है, आपके पास पाउंड है तो वो UK में ही चलेंगे, आपके पास US डॉलर है तो वो यूएस में ही चलेंगे। तो सेम आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो वो कहाँ चलेगा। अभी बहुत सारे यूज केस आते हैं कि आप क्रिप्टो से ये खरीद पाएंगे, ये खरीद पाएंगे, वो कर पाएंगे। रियल यूज केस क्रिप्टो का नहीं। कोई भी कंट्री में एज ऑफ नाउ पूरे वर्ल्ड में 4 कंट्री को छोड़ के कोई भी कंट्री में क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर नहीं है, इसका मतलब है कि आप इसको लीगली कोई भी चीज खरीदने बेचने के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। तो क्रिप्टो करेंसी का यूज क्या, इंडियन गवर्नमेंट ने तो बोल दिया है कि इंडिया में क्रिप्टो इज ए लीगल एसेट्स, मतलब आपका एसेट्स है, आप उसको खरीदिए बेचिए, आपका जो भी प्रॉफिट होता है आपको उस पर टैक्स देना है। तो आप उससे कुछ खरीद बेच नहीं पाएंगे, सिर्फ आप उसको होल्ड कर पाएंगे। तो ये आपका खरीद बेचने के लिए आपका क्रिप्टो कहाँ यूज होगा, तो वो मेटावर्स में यूज होगा। मेटावर्स क्या है, जैसे हम रियल लाइफ में रियल वर्ल्ड में रह रहे, ऐसा सेम वर्चुअल वर्ल्ड है जो हम बना रहे हैं अपना मेटा एक्सलैंड में। मतलब जो रियल लाइफ में हो रहा है वो सब वहां पे होगा। अभी हम सब जूम मीटिंग थ्रू है, तो हम इन फ्यूचर वहां पे मेटावर्स में मीटिंग करेंगे, वहां पे हम अब वॉइस से नहीं आएंगे, हमारे अवतार से आएंगे। बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे, वो घर पे बैठ के पढ़ेंगे।
बहुत सारे लोग जॉब पे नहीं जाएंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे। तो ये स्कूलिंग है वो सब मेटावर्स में धीरे धीरे करके जा रहा है, वहां पे बन रहा है। जो हमारा प्रोजेक्ट है मेटा एक्सलेंट, तो उसमें क्या है कि मेटा एक्सलेंट के अंदर आपको आपके पास जो भी ऑरा पड़ा है, आना पड़ा है, गौरा पड़ा है, तो वहां पे जो लैंड खरीदनी एज ऑफ नाउ वहां पे ओनली टू ओनली लैंड मिंट होंगी। मतलब आप सपोज के अहमदाबाद में रह रहे, मुंबई में रह रहे, कोई पंजाब में है, कोई हरियाणा में है, कोई एमपी में है, कोई यूपी में है, कोई उत्तराखंड में है, सब अलग अलग जगह से हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अभी आज मैं बात करती हूँ तो मैं गुजरात रह रही हूँ, मैं अहमदाबाद में रह रही, तो मुझे अहमदाबाद का एक लोकेशन पसंद है, तो मैं क्या करूंगी, मैं मेटा एक्सचेंज में वो लोकेशन अभी से बाय करके रख दूंगी। तो क्या होगा कि इन फ्यूचर जब मेटावर्स में उस लोकेशन पे कोई अच्छी होटल बनानी है या फिर कुछ मुझे कुछ भी बनाना है, तो मैं वहां पे बना के बिजनेस कर सकती हूँ। तो ये है मेटावर्स। बट अभी मुझे बिजनेस, चलो मैंने जमीन तो ले ली, चलो मैंने ताजमहल की जमीन खरीद ली, बट वहां पे ताजमहल तो बनाना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, जमीन लेते हैं, वहां पे हम आर्किटेक्चर रखते हैं, फिर एक से बाद वो कॉन्ट्रैक्टर रखते हैं, फिर वो वहां पे हम जमीन पे घर बनाना स्टार्ट करते हैं, ऐसे काम होता है। तो मेटावर्स में तो वर्चुअल वर्ल्ड है, हम तो जा नहीं सकते, तो वहां पे कैसे काम होगा। तो वहां पे क्या होगा, जो हम एनएफटीस बनाएंगे, जो हम एनएफटी एनएफटी यानी कि नॉन फंजिबल टोकन। एनएफटी दो टाइप्स की एनएफटी होती है, एक होती है कोड बेस्ड एनएफटी, एक होती है यूनिक बेस्ड एनएफटी। यूनिक बेस्ड एंड कोड बेस्ड दोनों में डिफरेंस ये है कि अभी सपोज के स्कूल बनेगी मेटावर्स में, तो हर एक क्लास के अंदर बेंचेस लगेगी, तो कितनी सारी स्कूल बेंचेस लगेगी, कितने सारे स्कूल ड्रेसेस लगेगी, कितने सारे मैच, सपोज मैम हमें क्रिकेट मैच खिलाना है तो वहां पे बैट लगेंगे, तो वो यूनिक नहीं है, तो वो कोड बेस्ड रहेंगे। सपोज एक स्कूल के अंदर 100 बेंचेस चाहिए, तो वो 100 बेंच बनाने के लिए मुझे कोड देने पड़ेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 17 नंबर, तो वो कोड बेस्ड एनएफटी है। जो कॉमन है वो रहेगा कोड बेस्ड में, जो यूनिक है, अभी ताजमहल है तो पूरे वर्ल्ड में एक ही है, तिरुपति बालाजी का मंदिर है तो एक ही है, केदारनाथ है तो वो एक ही है। जैसे ऐसे बहुत सारा है जो एक ही है, सपोज मैं हूं तो एक ही हूँ, आप है तो एक ही है, हम सब भी यूनिक ही है अपने अपने खुद के लिए को। तो हमारी सबकी जो एनएफटीस रहेगी या फिर कोई बड़ी बड़ी जगह की एनएफटी रहेगी, ताजमहल है, लाल किला है, एफिल टावर है इजिप्ट में है, फिर हम चाइना की दीवार ले ले या फिर हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ले ले, कुछ भी ले ले, तो ये सब यूनिक, ये सब यूनिक है, तो उसकी एनएफटी यूनिक बेस रहेगी। और जो कॉमन है, लाइक मैं बात करूँ कि हम सब जगह अलग अलग होटल्स बनाएंगे, तो होटल में टेबल तो रहेंगे, तो वो टेबल कॉमन है, फिर चेयर रहेगी तो वो कॉमन है, फोटोस फ्रेम तो वो कॉमन है, गाड़ी तो वो कॉमन है। सपोज मैं गाड़ी की बात करूं, मेरे पास मर्सिडीज है, तो मर्सिडीज मेरे पास के अलावा ऐसी सेम मॉडल 500 लोगों के पास हो सकती है, तो वो कॉमन है, तो वो रहेगी कोड बेस्ड एनएफटी। तो अभी क्या होगा, जो हम यहाँ पे एनएफटी में जो एनएफटी मिंट कर रहे हैं, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो एनएफटी और मेटावर्स दोनों प्लग इन होंगे, दोनों मर्ज होंगे। इसके बाद आपकी एनएफटी जो लैंड जिसने खरीदी है वहां पे जाके हम रखेंगे और वहां पे हम बिजनेस करेंगे। तो ये एनएफटी का मेटावर्स का फ्यूचर नहीं है, क्रिप्टो का फ्यूचर है। अभी यहाँ पे क्या होगा, सभी ने मुझे क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में कि औरा 21 करोड़ क्यों बनाए, यहाँ से रेट कैसे बढ़ेगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि आज औरा है, औरा हमारे पास 21 करोड़ है, हमने सिर्फ 4 करोड़ 20 लाख ही बेचने हैं, रेस्ट 80% आप सबको पता है हमारा टोकोनॉमिक्स क्या है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जैसे मेटा एक्सलैंड है या फिर हमारा एनएफटी का प्रोजेक्ट है जिसका नाम एक्सपीक है, तो एक्सपीक के लिए उसका नेटिव कॉइन है वो एक्सपीक है, मेटा एक्सलैंड के लिए उसका जो नेटिव कॉइन है वो एमएक्सएल है। तो आपको किसी को भी एनएफटी बाय करनी है, सपोज आपको नहीं करनी है, जो थर्ड पर्सन बाहर कह रहा है, तो उसको वहां पे ऑरा देने पड़ेंगे। वो जैसे ही ऑरा देगा तो उसको सामने उसको एक्सपीक टोकन मिलेगा, और एक्सपी टोकन से वो बंदा एनएफटी बाय करेगा। तो एट द टाइम ऑफ बाइंग द एनएफटी वो एक्सपी टोकन पूरा बंद हो जाएगा, मतलब वो जीरो हो जाएगा। तो जैसे ही एक्सपी टोकन बंद होता है तो एट द एंड ऑरा टोकन बंद हो जाएंगे। तो आप समझिए कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा मेटावर्स और एनएफटी का जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसके थ्रू मार्केट में जितने भी ऑरा है उसको हम आपका पैसा आपको दे के उसको हम बंद कर रहे हैं। तो क्या होगा कि जो अपना अभी 20% हमारा स्टेकिंग में है, 20% जो हम इनकम में दे रहे हैं, 10% जो मैनेजमेंट कोटा में आ रहा है, वो सब धीरे 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 2 साल में जहां तक ये प्रोजेक्ट खत्म होगा एनएफटी मेटावर्स का, तो वो बंद हो जाएगा।
तो तब जाके रेट आएगा उसका $1,000। जो हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि हम 2 साल में उसको $1,000 तक ले जाएगा, तो बर्न किए बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो वो बर्न कहाँ होगा? एट द एनएफटी मेटावर्स में वो बर्न हो रहा है। तो ये है। तो अभी विजय भाई एक आगे का पेज कीजिए। मैंने आपको समझा ही लिया है एनएफटी क्या है, मेटावर्स क्या है, वो बेसिक है। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी लूंगी स्पेशली मेटावर्स एनएफटी पे, तब हम डिटेल में बताएंगे क्योंकि बहुत बड़ा है। नेक्स्ट करूं? यस यस नेक्स्ट। यस, तो अभी हम प्रिसाइसली मैं गोरा इकोसिस्टम की बात करूं तो ब्लॉकचेन। सबसे पहले हमारी ब्लॉकचेन जो हमारी है grcscan.com, हम सबको पता होना चाहिए कि हम फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है। हम जीरो कॉस्ट फी में हम काम कर रहे हैं। हमारा जो भी ब्लॉक है वो एवरेजली 5 सेकंड में एक काम कर रहा है, मतलब 5 सेकंड एवरेज में एक ब्लॉक बन रहा है। उसके बाद हम हमारा टीपीएस 400+ टीपीएस है, मतलब 4 लाख पर ट्रांजेक्शन से हम काम कर रहे हैं। हमारा गैस फी जीरो कॉस्ट फी है, हम 0.00011 गोरा में एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो ये हमारी ब्लॉकचेन है। आप सबको पता होना चाहिए कि हमारी स्मार्ट ब्लॉकचेन है। हम 24 ब्लॉकचेन में से एक है। किसी को भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करना है तो हमारी ब्लॉकचेन पे कर सकता है। ठीक है, ओके। अभी उसके नेक्स्ट पेज, ये फर्स्ट हमारा इकोसिस्टम का फर्स्ट स्टेप है। जो हमारा बेस है वो हमारी ब्लॉकचेन है। उसके बाद जो ब्लॉकचेन है तो उस पे हमारा मेन नेटिव कॉइन रहेगा, वो गोरा कॉइन है। मैं गोरा कॉइन की बात करूं तो गोरा कॉइन हमारा ओनली टू ओनली एज ऑफ नाउ 15%, 15% ही मार्केट में है। रेस्ट 85% जो है टोकन, वो टोकन कहाँ है? तो वो टोकन माइनिंग रिजर्व में है। वो 21 साल में बाहर आएंगे, धीरे धीरे करके बाहर आएंगे, अभी बाहर नहीं आने वाले। हर एक ट्रांजेक्शन फी में गोरा कॉइन यूज हो रहा है। नेक्स्ट, विजय भाई नेक्स्ट। क्लाउड सेप करुण मैम जो नेक्स्ट। ओके, क्लाउड सेप। अभी मैंने बात किया कि कॉइन के बाद आता है एक तो वॉलेट आता है। हमारा जो वॉलेट है माई गोरा वॉलेट, वो ऑलरेडी बन के लाइव करेंगे। हम अभी तक कर नहीं पाए हैं क्योंकि हम बहुत दिन से कह रहे हैं, बट इथेरियम 2.0 आया है, इसके कारण थोड़ी लाइब्रेरी चेंज हो गई है ब्लॉकचेन्स में, तो वो हम उस पर काम कर रहे हैं। बट वो लाइव हो जाएगा। अभी हम क्लाउड सेप की बात करते हैं। तो जैसे मैंने बात की कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है हमारा क्लाउड सेप। यहाँ पे आपको ओरा है तो आपको गोरा मिलेगा, गोरा है तो आना मिलेगा, आना है तो आपको क्लाउड मिलेगा। GRC20 ब्लॉकचेन पे जितने भी टोकन बनेंगे इन फ्यूचर, और आज तक जितने भी बने हैं, वो सब आपको यहाँ पे आप इंटरनली ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी बहुत सारे लोगों के पास ओरा पड़ा है, उसको आना पड़ा है, उसको ओरा करना है, तो यहाँ पे वो एक पुल बना के कर सकता है। किसी के पास आना पड़ा है जिसको गोरा बनाना, वो यहाँ पे कर सकता है। 100% डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है हमारा, है क्लाउड सेप डॉट ट्रेड। आप मेटामास्क में जाके ब्राउजर में जाके लिखेंगे क्लाउड सेप डॉट ट्रेड, तो ये आपको वहां पे ओपन होगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट एनएफटी में हर किसी को ये यूज करना पड़ेगा, तो आप सब अभी से उसका एक बार चेक कर ले तो आपके लिए इजी टू यूज हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्लाउड सेप के बाद हमारे इकोसिस्टम में। इसके बाद हमारे इकोसिस्टम में है अपना गोरा एक्सचेंज बिगिनेक्स, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। एज ऑफ नाउ बीटा वर्जन पे काम कर रहा है, बट एज ऑफ नाउ हमारी कम्युनिटी के लिए यूजेबल क्यों नहीं है? बिकॉज हमारा जो भी क्रिप्टो में जो भी आना है, ओरा है, गोरा है, कोई भी यहाँ पे लिस्ट नहीं है। हम हमारे एक्सचेंज पे लिस्ट होने से पहले मिनिमम 10 अदर एक्सचेंजेस में लिस्ट होंगे, उसके बाद ही हम यहाँ पे लिस्ट होंगे। पर फिर भी हमारा एक इकोसिस्टम में आप इसको बोल सकते कि हमारे पास एक्सचेंज है, किसी और को करना है तो हमारा एक्सचेंज जाके कर सकता है। उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट है वो है आर्ट मोशन। मैंने जो बात की एनएफटी और मेटावर्स की, जो हमें अभी मैंने बात की एक्सपिक और मेटा एक्सलैंड की, तो आर्ट मोशन हमारा मार्केट प्लेस है एनएफटी के लिए। किसी को भी यहाँ पे एनएफटी बनानी है, बेचनी है, तो वो खुद यहाँ पे कर सकता है। पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो टोटली डिफरेंट है। वो जब हम लाइव करेंगे मैं आपको फिर से सबको डिटेल में समझाऊंगी। बट ये आर्ट मोशन है, ये आर्ट मोशन डॉट लाइव, तो आप ये सब यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एनएफटी बनती है, एनएफटी बेच सकते हैं, एनएफटी शेयर कर सकते हैं, एनएफटी मिंट कर सकते हैं, एनएफटी स्टेक कर सकते हैं, सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आर्ट मोशन के बाद आता है आई एम ऑडिएबल टू ऑल?
प्लीज कोई मुझे बताएगा? यस मैम, यस ओके मैम, आपकी आवाज आ रही है, वेट। ओके। देन आफ्टर अपना प्रोजेक्ट है वो है मेटा एक्सएल। मेटा एक्सलैंड इज लैंड ओनरशिप वेट प्लेटफॉर्म है। वेट 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 मैम। ये मैं बात कर रही हूँ, हमारा जो मेटा एक्सलैंड है वो नॉट। हमारा हमारा लैंड ओनरशिप प्लेटफॉर्म है। वो लैंड ओनरशिप मतलब कि आपको अभी से सपोज के कोई भी जगह पे लैंड परचेस करके रखना है तो आप रख सकते हैं। इन फ्यूचर एनएफटी मेटावर्स दोनों प्लगिंग होंगे तो आप सब यहाँ पे बिजनेस कर पाएंगे, आप सब अपने एसेट्स बना पाएंगे। तो मेटा एक्स लैंड कैसा है कि आप मेटा एक्स लैंड लिखेंगे गूगल में तो वहां पे पूरा अपना साइट खुलेगा। आप वहां पे जाके बाय लैंड करेंगे तो वहां पे प्लग इन किया हुआ है पूरा गूगल मैप। अर्थ अर्थ पूरा अर्थ हम वहां पे है जो आप देख पाएंगे। आप वहां पे अर्थ पे पूरा काम कर पाएंगे। आपको डिटेल में प्रोजेक्ट का डिटेल मिलेगा। पर अभी मैं सिर्फ आपको एक ऊपर से एक ओवरव्यू दे रही हूँ। तो ये अपना मेटा एक्सलैंड है। उसके बाद हमारी कम्युनिटी की हमारी इकोसिस्टम की बात करूँ तो अपना आना है। अभी अपना जो आना है वो अपना आईएनआर बेकिंग में स्टेबल करेंसी है जो आईएनआर बेकिंग से चल रहा है। एक पैसे के मुताबिक एक हमने बनाया है एज ऑफ नाउ कम चल रहा है। वो कल हमारा डिस्कशन हो गया कि वो एक पैसे में कब तक आ जाएगा। तो आना है वो हर जगह पे अपना आना डॉट डिजिटल करके जो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है उसका डेबिट कार्ड भी एक लाइव हो गया है। तो वो हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ स्टेबल करेंसी की तरह यूज होगा एज ऑफ नाउ इन इंडिया। उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट है जी यूएसडी गोरा यूएस डॉलर जो कल ही हमने अनाउंसमेंट किया है कि हमारा ब्लॉकचेन बाइनेंस पे लिस्ट हो रहा है। तो उनका एक कंडीशन था जी यूएसडी का यूएस डॉलर के बेकिंग में एक फियाट करेंसी यानी कि स्टेबल कॉइन। तो वो हमारा जी यूएसडी है। वो जी यूएसडी आपको सबको भी नॉलेज है तो आप सब गोरा स्कैम डॉट कॉम पे जाके वो चेक कर सकते हैं। वो ऑलरेडी वहां पे हमने बना के वहां पे डिप्लॉय कर दिया है। वो आपको एक्सचेंज में 4-5 दिनों में देखने को मिल जाएगा। वो आपको मैसेज आ जाएगा। उसके बाद मैं बात करूँ तो पे आना। जो पे आना है वो हमारा मर्चेंट सॉल्यूशन है। मैंने जो बात की जो कार्ड हम ला रहे हैं उसके साथ हम पीओएस मशीन भी देंगे। आपके पास कोई भी क्रिप्टो करेंसी है तो आप उस कार्ड के अंदर डाल सकते हैं। बट वो एट द एंड वो कन्वर्ट होके जाएगा तो आना में ही क्योंकि आना से ही हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बिकॉज आना इज अ फियाट करेंसी। क्रिप्टो करेंसी से हम इंडिया में कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते बिकॉज वो लीगल टेंडर नहीं है। फियाट करेंसी से हम कर सकते हैं इसीलिए हमने आना से स्टार्ट किया है। यहाँ पे आपको एक स्टेप नीचे करेंगे मुझे भी आपको पे आना का आपको डैशबोर्ड देखने के लिए मिलेगा कि वो कैसा दिखेगा। आपको दिख रहा होगा कि एक लाइन एक आपको सर्कल दिख रहा है ऊपर थोड़ा ऊपर उसके उसके पहले वाला। यस यस दिस वन या पे आना वाला अभी नीचे करिए। या ये देखिए आपको पे आना का डेबिट कार्ड दिख रहा है। यस मैम। हाँ यस तो वो पे आना का डेबिट कार्ड हमारा ऐसा आएगा अपनी कम्युनिटी को पूरा मिलेगा। उसके बाद जो नीचे उसके नीचे का पेज है मेन बैलेंस पे आना करके इसका डैशबोर्ड है। यहाँ पे ऑलरेडी ये मेन नेट टेस्ट नेट पे लाइव है। हमने मेन नेट पे करके हम उस पे काम कर रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं 2 जगह पे अहमदाबाद में। वो सक्सेसफुली रन होने के बाद हम पब्लिकली इसको लाइव करेंगे। तो ये पे आना का मर्चेंट डैशबोर्ड है जहाँ पे अपना आना यूज होगा। उसके बाद मैंने जो बात की हमारा माई गोरा वॉलेट जो हमारा डिसेंट्रलाइज वॉलेट है लाइक मेटामास्क लाइक टोकन पॉकेट। तो हमारा खुद का वॉलेट है माई गोरा वॉलेट बट एज ऑफ नाउ ये लाइव नहीं है बिकॉज ऑफ इथेरियम मर्जिंग। तो वो प्राइमरी चेंज हुए वो हम उस पर काम कर रहे हैं। वो जैसे होता है हम विद इन 15 to 20 डेज उसको लाइव करेंगे। तो ये है तो प्रिसाइसली अभी नेक्स्ट पेज पे आइए विजय भाई। मैं आपको शॉर्ट में गोरा ब्लॉकचेन का मैं आपको इकोसिस्टम एक्सप्लेन करूं तो गोरा ब्लॉकचेन है जो हमारी बेस ब्लॉकचेन है जो हमने बनाई है। उस पे गोरा जो टोकन है वो 85% मिंटिंग में है। तो वो मिंट हो रहे हैं। अभी वो मिंटिंग हो गए तो मिंटिंग कौन कर पाएगा जिसके पास उसका नोड होगा वो मिंट कर पाएगा। अभी मिंट होगा तो वो सपोज मैंने मिंट किया आपने मिंट किया तो आप बेचेंगे कहाँ पे। तो आप बेचने के लिए कहाँ जाएंगे या तो आप जाएंगे क्लाउड स्वैप में या तो आप फिर जाएंगे एक्सचेंज में।
तो वो दोनों हमारा खुद का है। या आपको नहीं बेचना है तो आप रखेंगे कहाँ पे, तो आप रखेंगे माई गोरा वॉलेट में स्टोर करेंगे, तो वो भी अपने खुद का है। उसके अलावा अदर एक्सचेंज, स्लैट टोकन है, डेक्सटर है, P2B है, कॉइन स्टोर है, वहां पे भी आप उसको स्टोर कर सकते हैं। अभी ये सब तो आपने, चलिए आपने मिंट किया, आपने स्टोर किया, बट आपको इसका यूज क्या है? इसके अलावा जो अपना आना है, ऑरा है, उससे आप यूज क्या करेंगे? तो इससे एंड है आर्ट नोशन और मेटा एक्सचेंज। ये आर्ट नोशन है, ये मेटा एक्सचेंज है, तो आप वो आर्ट नोशन और मेटा एक्सचेंज पे जाके उसके खरीद पाएंगे, बेच पाएंगे, तो वहां पे ये करेंसी यूज होगी अपनी। तो ये अपना गोरा ब्लॉकचेन का पूरा इकोसिस्टम है। गोरा ब्लॉकचेन, उस पे गोरा कॉइन, उस पे ओरा टोकन, उस पे आना, उस पे GUSD, माई गोरा वॉलेट, उसके बाद है क्लाउड स्वैप, उसके बाद है एक्सचेंज, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज, उसके बाद है आर्ट नोशन एंड उसके बाद है मेटा एक्सचेंज। तो अभी हम प्रिसाइसली बात कर रहे हैं, तो हम पूरी इकोसिस्टम को लेके काम कर रहे हैं। अभी तक हम सिर्फ ओरा के इस बारे में सुन रहे थे कि ओरा क्या है, ओरा कैसे काम करता है, तो हम सबको ओरा पता है। हमें, मुझे आज किसी को ओरा क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे जो मीटिंग में है। बट ओरा, ओरा को बेकिंग में, ओरा को बीच में रख के उसके आजू बाजू कितने प्रोजेक्ट है, आपको वो समझना है। आप किसी को समझाएंगे कि ओरा का फीचर क्या है। मैंने बोला आपको कि ओरा 20% मार्केट में है और 30% मार्केट में आएगा, बट वो डेट कैसे बढ़ाएगा, तो उसके सपोर्ट में हमारे पास क्या है? तो हमारे पास उसके लिए सपोर्ट के अंदर एक NFT मार्केट प्लेस है, एज वेल हमारे पास मेटावर्स है, तो वो दोनों इसके सपोर्ट में है। तो आपको वो समझना है, आपको वो समझाना है। आप किसी को ये समझाएंगे तो हर कोई आप में इन्वेस्ट करेगा, हर कोई आपकी बात मानेगा। विजय भाई, किसी का म्यूट कीजिए ना किसी को। एक मिनट में। आपका ये, आप ही म्यूट हो जाइए। एक मिनट में। हेलो, यस मैम, आपकी आवाज आ रही, चालू। ओके। अभी तो मैं, अभी हम स्मार्टली फास्टली में ओरा की बात कर लेते हैं। तो ओरा क्या है? तो ओरा एक टोकन है। एज ऑफ नाउ हम उसको कॉइन बोल रहे हैं। ओरा जो टोकन था वो जब डिप्लॉयमेंट हुआ था, तो वो बाइनेंस के BEP20 स्मार्ट चेन पे हमने उसका डिप्लॉयमेंट किया था। उसके बाद जैसे ही गोरा ब्लॉकचेन, गोरा इकोसिस्टम पे खुद की ब्लॉकचेन लाई हुई, उसके बाद वो टोटली ब्रिजिंग थ्रू गोरा ब्लॉकचेन पे आ गया है। अभी एज ऑफ नाउ वो गोरा ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है। अभी मैं उसकी टोकनोमिक्स की बात करूं, टोटल सप्लाई की बात करूं, तो 21 करोड़ टोटल सप्लाई है। एज ऑफ नाउ 21 करोड़ में से हमें सिर्फ 20% ही मार्केट में बेचने हैं। 10% फॉर प्री लॉन्च, 10% फॉर ICO। ये बहुत अच्छी बात है कि हम सब ने मिलकर उसके मार्केट में हमने बेच दिया है। हम 3 रुपए से स्टार्ट होकर 6 रुपए तक आ गए हैं। उसके बाद हमारा ICO भी चालू है। ICO भी हमने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने 21 से स्टार्ट करके हम 48 तो ऑलरेडी आ गए हैं, हमें 105 तक जाना है। हम सबको पता होना चाहिए कि एवरी 6 लाख टोकन के स्टेकिंग पे 3 रुपया रेट बढ़ रहा है। आज 48 है। हम सब काम करेंगे तो हर 3 दिन में 51, 54, 57, 60 रेट हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें तो उसका डेसिमल 18 डेसिमल का टोकन है। और टोटल सप्लाई इसका क्या है? तो उसका टोटल सप्लाई 21 करोड़ है। उसमें से टोकनोमिक्स की बात करूं तो प्री लॉन्च ICO में 20% है जिसपे हम काम कर रहे हैं, बट वो 20% पूरे का पूरा स्टेकिंग में जाएगा। एक भी टोकन हम किसी को लूज टोकन नहीं दे रहे हैं। उसके बाद जो 10% है वो किसके लिए है? तो वो है सेल्स एंड बिजनेस के लिए। इन शॉर्ट के जो मैंने बात करती हूँ, हमारा NGO और प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए, उसके लिए हमारा 10% है। आप सबको पता है, हम कुछ भी अच्छा, कुछ भी बुरा होता है तो हम किसी का अच्छा करने के लिए कुछ ना कुछ देते हैं। अभी रिसेंटली जो मोरबी में हुआ उसमें भी हमने थोड़ा सा जो हमसे हो सका वो हमने किया है, तो उसी में से किया है। उसके बाद जो 30% है डेवलपर का, उसमें से ऑलरेडी 10% टोकन जो डेवलपर का ओपन में पड़ा है वो एक्सचेंज पे है। आप कॉइन स्टोर पे MM में देख सकते हैं, वहां पे 10% है। रेस्ट 20% है वो 12 मार्च 2024 तक लॉक है। तब तक हम उसको ओपन नहीं कर सकते, हम उसका कहाँ पे भी यूज नहीं कर सकते। उसके बाद जो 20% सॉरी, ये यहाँ पे मिस्टेक है, डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ 20% टोकन है।
ये जो 20% है वो डिस्ट्रीब्यूशन में है। ये एक हम मिस्टेक चेंज कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में से 20% है, मतलब कि आप सब, हम सब जो काम कर रहे हैं अभी, 3, 4, 5, 6% हर महीने जो इनकम में आ रहा है, हमें जो रेफर मिल रहा है, वो पूरा 2 साल में 20% डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू जाएगा पूरा मार्केट में, मतलब 4 करोड़ 20 लाख टोकन 2 साल में बाहर आएंगे थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद 10% टोकन है वो एड्रॉप में है, वो एक्सचेंज पे जाएंगे, हम लॉकिंग में जाएंगे। लास्ट 10% टोकन है वो कोर कमिटी मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए, हमारे जो बंदे जुड़े हैं, आप सभी में से हमारे पास जो बंदे आएंगे जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको डाइवर्सिफाइड करेंगे 10% टोकन। अभी उसके बाद हम बात करते हैं कि स्टेकिंग प्रोग्राम की तो क्या है। तो कोई भी बंदा $25 से लेके $1,000 तक का इन्वेस्टमेंट करता है तो हम उसको 3% मंथली टोकन पे टोकन दे रहे हैं। उसके बाद $1,001 से लेके $5,000 तक हम उसको 4% मंथली दे रहे हैं। 5,001 से लेके $25,000 तक हम उसको 5% मंथली दे रहे हैं, और $25,001 एंड अबव हम 6% मंथली दे रहे हैं। टोकन का स्टेकिंग पीरियड मिनिमम मैक्सिमम नहीं है, फिक्स है, 24 मंथ का स्टेकिंग पीरियड है। आपको 24 महीने तक स्टेकिंग करना है। अभी बीच में हमने रिलैक्सेशन पार्ट डाला हुआ है, जैसे ही आपके पहले 8 महीने खत्म होते हैं आपका 30% टोकन रिलीज हो जाएगा। उसके बाद 16वें महीने पे और 30% रिलीजिंग आएगा, और 24th मंथ पे आपका 40% रिलीजिंग आएगा। अभी जो रिलीजिंग आ रहा है वो बाय डिफॉल्ट आएगा, ऐसा नहीं कि आपको उसके लिए रिक्वेस्ट डालनी है, वो बाय डिफॉल्ट आएगा। आपको स्टेक करना है तो स्टेक कर सकते हैं रिस्टेक में, आपको होल्ड करना है तो आप होल्ड कर सकते हैं, आपको सेल करना है तो आप सेल कर सकते हैं। तीनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद अभी हम आते हैं, ये हुआ कि जो बंदा इन्वेस्टमेंट करता है उसके लिए। अभी रेफर में क्या है, तो फर्स्ट लेवल में 8% है, सेकंड लेवल में 3% है, थर्ड लेवल में 2% है, फोर्थ लेवल में 1% है, 5 से लेके 8 तक 0.5% है, 9 और 10 में 0.25% है। अभी ये कैसे मिलता है, जो भी बंदा इन्वेस्टमेंट करता है, जितना भी टोकन करवाता है, उसका 8% टोकन इनको एज ए इनकम मिलता है फर्स्ट लेवल में। फर्स्ट लेवल में जितने भी बंदे आते हैं, 5, 15, 50, 100, 500, 150, सबका आपको 8% मिलेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो आपका है, आप उसको ले सकते हैं। बट सेकंड लेवल से लेके 10वें लेवल तक आपको इनकम चाहिए, तो वहां पे एक कंडीशन लगेगी कि आपके फर्स्ट लेवल में मिनिमम $1,000 का औरा का बिजनेस होना चाहिए, प्लस 3 लोगों को मिला के मिनिमम $100 का बिजनेस होके वो होना चाहिए। मतलब 3 डायरेक्ट प्लस $1,000 का बिजनेस, तो आपके 10 लेवल ओपन हो जाएंगे, और आपको हर लेवल से इनकम आती रहेगी। ये वन टाइम, ये जो भी इनकम है, स्टेकिंग इनकम है, वो सॉरी जो भी रिफर इनकम है, वो आपको वन टाइम मिलनी है। उसके बाद जो दूसरी इनकम है वो है पैसिव इनकम। उसमें सेम स्ट्रक्चर है, फर्स्ट लेवल में 8%, सेकंड में 3%, थर्ड में 2%, फोर्थ में 1%, 5 से लेके 8 तक 0.5, 9 और 10 में 0.25। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि सपोज आपके नीचे कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करता है आपके रेफरल लिंक थ्रू, तो सपोज उसने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसके 1 लाख रुपए का जीरो पॉइंट सॉरी इसके 1 लाख रुपए का उसको जो हर महीने जा रहा है, सपोज वो 4% के स्लैब में आ रहा है, तो उसको जो हर महीने 4% जा रहा है, उसका 8% आपको हर महीने आएगा। मतलब उसकी इनकम पे आपको इनकम मिल रही है, ROI ऑन ROI। ये आपको जब तक उसको मिली है तब तक आपको मिली है, ये सेकंड इनकम है। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, आपने जो आगे $1,000 की जो कंडीशन फुलफिल की वही इसमें मानी जाएगी, आपकी यहाँ पे भी सब लेवल ओपन हो जाएंगे। अभी थर्ड इनकम है कि आपको 1 से लेकर 10 लेवल तक की इनकम हम दे रहे हैं, बट 11वें लेवल से आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तो जैसे आपका 1 से लेकर 10 लेवल का बिजनेस होता है $3 लाख का, तो 11वें लेवल से लेके अनलिमिटेड डेप्थ तक आपके सब लेवल ओपन हो जाएंगे। सपोज कोई बंदा आपके 25वें लेवल में है, कोई 50वें लेवल में है, या कोई 10वें लेवल पे है, तो आपको उसका 1% वन टाइम मिल जाएगा, और वो आपको अनलिमिटेड डेप्थ तक मिलता रहेगा फॉर वन टाइम। और यहाँ पे अपनी लास्ट इनकम है, वो है आपका 1 से लेके 10 लेवल में $10 लाख का बिजनेस होता है, तो पूरे कंपनी के टर्नओवर के 1% में आप आ जाएंगे। और आप अकेले हैं तो आप अकेले को मिलेगा। आप सपोज 10 बंदे हैं तो 10 में बटेगा, तो सबको अलग अलग, मतलब जितने बंदे आएंगे उसके लिए सबको मिलता रहेगा। तो ये उसकी लास्ट इनकम है। ये 4 इनकम हम दे रहे हैं औरा के अंदर। उसके अलावा परमानेंट इनकम कोई नहीं है। हाँ, हर महीने जो भी अलग अलग जो भी कॉन्टेस्ट आते हैं, जैसे एज ऑफ नाउ जो बाकू चल रहा है, या फिर जो कार वाला दिवाली बोनांजा चल रहा है,
तो हर महीने जो अलग अलग इनकम आ रही है, वो हर महीने आप अलग अलग इनकम के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ सिर्फ 4 इनकम है, तो ये अपना पूरा प्लान है। तो एक प्रिसाइसली मैं बात कर लूं, तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी है वो ब्लॉकचेन पे काम करती है, जो हमारे पास खुद का है। उसके बाद जो कॉइन टोकन कॉइन होता है, जो बेसिक्स नीड होती है, वो सब हमारे पास है। तो हर महीने अवार्ड रिवॉर्ड हर महीने अलग अलग रहता है। सपोज एज ऑफ नाउ बाकू चल रहा है, हम सबको पता है, तो वो आपको पता ही उसका क्राइटेरिया क्या है, वो ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा। तो वो बाकू है। और उसके अलावा जो कार का है बोनांजा, वो भी 30 नवंबर तक हमने एक्सटेंड किया हुआ है, और बाकू भी 30 नवंबर तक एक्सटेंड है, तो वो आप कर सकते हैं। तो प्रिसाइसली कोई भी क्रिप्टो करेंसी के इकोसिस्टम में जो जो प्रोडक्ट आपको चाहिए फॉर सेलिंग, मैं सेलिंग की बात ना करूँ तो फॉर यूज, मतलब आपको कोई भी प्रोजेक्ट रन करना है, आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसी यूज करनी है, तो आपको जितनी भी चीजें यूज करनी पड़ेगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ब्लॉकचेन है, नेटिव कॉइन है, एक्सचेंज है, वॉलेट है, तो वो सब हमारे पास खुद का है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम इतना अकेला ऑरा लेके नहीं, और एक अकेला ऑरा में हमें काम नहीं करना है। ऑरा के अलावा ऑरा को सेंटर में रख के उसके आजू बाजू पूरा हमने एक सिस्टम बनाया है। लाइक सोलर सिस्टम होता है, बीच में सोलर सन होता है, उसके आजू बाजू हम पूरा अर्थ घूम रहा है, मार्स घूम रहा है, नेपच्यून है, प्लूटो है, वो सब आजू बाजू उसके सेंटर में उसके आजू बाजू ही घूम रहे हैं। तो सेम हमारा जो सन है, हमारा जो मेन सोलर सिस्टम का, हमारा ऑरा सिस्टम का जो सन है वो ऑरा है। बट उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास ब्लॉकचेन है, आपके पास आना है, आपके पास मैं बात करूं तो वॉलेट है, सेंट्रलाइज वॉलेट है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, आपके पास एक्सचेंज है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, आपके पास आर्ट नोशन है, आपके पास एनएफटी का प्रोजेक्ट है, आपके पास मेटावर्स है। तो आप पूरी इकोसिस्टम आप समझिए, आप किसी और को समझाइए, सही तभी आपको समझ पाएंगे कि हम कितने मतलब अकॉर्डिंग टू अदर प्रोजेक्ट हम कितने आगे हैं इन टेक्नोलॉजीज एज वेल एज इन प्रोजेक्ट्स। तो ये पूरा हमारा है। अभी किसी को भी कोई क्वेश्चंस है तो ओनली फॉर 10 मिनट, क्योंकि मेरी फ्लाइट है 11:15 की, 10 बज गए, 10 मिनट में मेरा बोर्डिंग स्टार्ट होगा, तो फिर कोई और लेगा। अभी 10 मिनट के लिए मैं अवेलेबल हूँ। वेरी गुड मैम, थैंक यू। इतना सारा नॉलेज तो शायद मेरे पास भी नहीं था, और आज जो 130 बंदे थे, शायद आई होप सबने बहुत अच्छी तरह से मैम को सुना होगा और समझा होगा। तो इतने बंदे अगर मुझे और में जितने भी लोग हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल अगर हमारी रोज मीटिंग है तो आप क्या करें, मैक्स 5 बंदों के लेके आओ, तो भी हम 500 प्लस चले जाएंगे। और आपने बहुत सारी जूम मीटिंग में देखा होगा कि 1000 बंदे 500 बंदे होते हैं, लेकिन वो रियल में होते नहीं, फेक होते हैं। हमें फेक एक भी नहीं चाहिए, जो रियल है उसी से हम पे जाना है। 50 100 60 जो भी होगे फिर भी हम करेंगे। बट मुझे लगता है कि आज के इस बंदों के साथ कल का मीटिंग हमारा 200 या 300 प्लस होगा। अब जिसका कोई भी क्वेश्चन है तो हैंड राइज कीजिए। 10 मिनट के लिए मैन अवेलेबल है, मैं अनम्यूट करूंगा। स्पेशली थैंक यू मैन अगेन। थैंक यू। क्या आपका मैरिज एनिवर्सरी फिर भी आप काम कर रहे हैं बाहर? यस मैम, इसके लिए चेन्नई में थैंक हूँ। यू। प्रवीण प्रकाश जी को अनम्यूट का पॉपअप भेजा है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। प्रवीण प्रकाश, संतोष सिंह पटना, आपको अनम्यूट का पेपर पॉपअप भेजा, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, यस संतोष जी। ये संतोष सिंह पटना का एक क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा है कि 24 मंथ के बाद फिर क्या होगा। मतलब बंद होने के क्या उनका पूछे ना, उनका क्वेश्चन क्या है, 24 महीने के बाद फिर क्या होगा, मतलब किसका क्या होगा? निकल गए। देखिए मोस्टली, एक मिनट विजय भाई, मोस्टली सबका क्वेश्चन बहुत सारा का सॉल्व हो जाएगा कि बर्न कितना होगा। ठीक है, बर्न कितना होगा उसकी कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है। हम जितना एनएफटी मेटावर्स में जितना भी काम करेंगे, जितना भी ऑरा वहां जाएगा, वो 100% ऑरा बर्न होगा। सपोज हम अच्छे से काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं और पहले दिन ही हमारा बहुत अच्छा हमारा प्रोजेक्ट चल गया, तो वो ज्यादा भी बर्न हो सकता है। ठीक है, और सपोज कि हम नेगेटिवली सोचते हैं, हम अच्छा काम नहीं कर सकते, हम उसमें इतना जितना हम ऑरा में अच्छे उतने हम इतना अच्छा नहीं कर सकते, तो वो उतना बर्न होगा।
मतलब जैसे सेम है कि मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि 2 लाख बर्न होंगे या 2 करोड़ बर्न होंगे, जितना काम होगा उतना फास्ट वहां पे बर्निंग होगा। और एक बंदे का ऐसा भी क्वेश्चन है कि 24 महीने के बाद क्या, 24 महीने के बाद भी बर्न होगा, मतलब बर्न कौन सा होगा, आपका मेरा जिसका, जो मेरे पास तो है ही नहीं, सबको पता है कि डेवलपर के पास कुछ नहीं है, आपके पास ही है। जो आपको इनकम में आ रहा है, आपने जो स्टेकिंग किया है उसका आपको जो इनकम आ रहा है वही हो रहा है जो मार्केट में आ रहे हैं, अभी वही मार्केट में आप लोग बेच रहे हैं। अभी आप एक्सचेंज में बेच रहे हैं, आप अंदर अंदर बेच रहे हैं। वो क्या होगा, जब एनएफटी और मेटावर्स स्टार्ट होगा तब वहां पे जो पब्लिक, वहां पे जो कम्युनिटी आ रही है, आप उसको बेचेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वही बन होगा जो आपका इनकम में आया है। आपकी जो स्टेकिंग में पड़ा है वो स्टेकिंग में ही रहेगा, वो आपके पास ही रहेगा। तो वो कोई बंद होने की वहां पे कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, तो वो बंद नहीं होगा। और मेरे ख्याल से ये 2 मेन क्वेश्चन है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं मैम, हैंड राइज भी ज्यादा नहीं है। प्रवीण प्रकाश शायद उन्होंने पहले ही कर दिया था, अगेन करता हूँ। प्रवीण जी, अनम्यूट का पॉपअप भेजा है आपको। शायद दीवान जी की हेलो जो बात। यस प्रवीण जी। जी, मैं मैम से यही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हमारे, हेलो। हाँ हाँ जी। सर, सुन रहे। जी मैम, हमारे कुछ जो है मतलब जो ज्वाइन किए हुए हैं मैम, हाँ सर। जो मान लीजिए 2 लाख और अथी लगाए हुए हैं मैम, उनका जो हम्म। बन रहा है ROI, हम्म। वो चाह रहे हैं हमको, मतलब उसको अथी करने के लिए मैम। क्या करने हेलो। के लिए कर रहे हैं सर? हाँ मतलब मान लीजिए जो लगाए हुए बेचना चाह हैं। रहे हैं ना सर? सर मेरे ख्याल से सर आप थोड़ा बिजी है, मैं समझ रही हूँ कि वो जो लगाए है, जो इनकम आ रहा है वो उनको बेचना है, आप वही पूछना चाहते हैं? जी मैम। हाँ, तो मैंने कल ही बोला था, आपकी जो मेन अपलाइन है, आपकी मेन अपलाइन मुकेश मोहन शर्मा जी है, आप उनका कांटेक्ट कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे इसके नहीं, लिए कि उनसे आपको हम कैसे कांटेक्ट बेचना नहीं है। कर सकते हैं ना मैम? हाँ सर, तो मुझे आपके साथ, तो मुझे आप एडमिन को, आपके पास धर्मेश जी का नंबर है, आपके पास एडमिन का नंबर है, तो आप इनको कांटेक्ट कीजिए, वो आपको कर देंगे। ओके मैम, लगता है उनका आज टाइम हो चुका है, क्योंकि उनकी आवाज से ऐसा लग रहा है। तो संतोष हाँ सिंह, इसीलिए। कमलजीत जी, आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हाँ जी, हैं। नमस्कार विजय भाई। जी नमस्कार सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, नमस्कार मैम। अच्छा मैम, गुड इवनिंग। नमस्ते। गुड इवनिंग सर। हाँ मैम, मैं ये कह रहा था अभी अपना बहुत जो आप कंसेप्ट बता रहे थे, मैंने क्या थोड़ा सुना, थोड़ा नहीं सुन पाया, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, बीच में आवाज कट कट के आ रही थी। जी सर। तो बाकी बहुत अच्छा है, अपना फ्यूचर बहुत अच्छा है, सब चीजें। मैम ये चाह रहा था कि जैसे हम ब्यावर राजस्थान से हैं, तो भाई आप अगर इधर आए तो मैम थोड़ा इन्वेस्टर जो नए हैं जुड़ना चाहते हैं, आपका ये कंसेप्ट लाइव सुने तो भाई थोड़ा और इसमें अपन इसका भाई कंपनी का भाई भाई उसमें और मेंबर्स जुड़ेंगे आपको सुन के आपका सर नेटवर्क। सर सर आपके, आप सर किसके थ्रू में हैं, किसके थ्रू है सर? हमारे अजीत जी मोदी हैं ब्यावर में, और वो वैसे विक्रम सिंह जी आबू वाले। सर आप अजीत मुद्दे जी मेरे कांटेक्ट में हैं, उनके साथ जी आप एक बार मीटिंग, आप उनसे एक बार बात कीजिए जी जी और आप फाइनलाइज कीजिए। आपको जी जी बताएंगे कि वो हमसे एक बार बात कर लेंगे। आपको जी जब भी जी। मीटिंग करनी है, कैसे भी करनी है, आप एक बार उनसे बात करके उनको जी बोलो हमें बात करें, हम सर सेट कर लेंगे। हाँ हाँ, आप थोड़ा टाइम दीजिएगा मैम, मतलब जैसे भाई जब भी अपॉइंटमेंट मिले तो मैम, ब्यावर में क्या इन्वेस्टर्स तो काफी है, पर उनको क्या यही चाहते हैं कि भाई हमको कोई कोई कंपनी के CEO वगैरह भाई जो अच्छी पोस्ट में है, भाई वो हमको थोड़ा विश्वास दिलाएं कि हाँ भाई कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, भाई आपका जो इन्वेस्टमेंट खराब नहीं होगा। तो क्या काफी लोग इन्वेस्टमेंट के लिए जुड़ जाएंगे। यही था सर मैं मेरा रिक्वेस्ट। पक्का पक्का सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करके एक बार बोलेगा, वो टाइम लेंगे, हम आ जाएंगे सर, कोई कंसर्न नहीं। जी जी जी। थैंक यू मैम, ओके थैंक कमल जी, यू। थैंक यू। और डॉक्टर पीके सिंह, आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। डॉक्टर पीके सिंह। लगता है अवेलेबल है। शिवराज सिंह, आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। Hello, ma'am. जी सर। Actually, ma'am, I'm from Sirsa, Advocate Shivraj Singh, ओके। and I want, I want to
नो समथिंग अबाउट ऑरा, कि जो आपने ये बताया कि बर्न हो जाएगा, तो हम्म। एक्चुअली जो भी लगाया अगर वो भी बर्न हो गया तो उसमें लॉस नहीं होगा क्या? सर मैंने वही क्वेश्चन का अभी क्लेरिफिकेशन दिया। आपने लगाया है सर, वो बंद नहीं हो सकता है। जो मार्केट में है, आपके वॉलेट में पड़ा है, वो भी बंद नहीं हो सकता है। आपके वॉलेट में पड़ा है और आपको बेचना है और आप बेचेंगे, सपोज आप मुझे बेच रहे हैं, मैंने लेके मैंने जब भी वो एनएफटी और मेटावर्स में यूज किया तभी जाके ये बंद होगा। ओके ओके, मतलब हाँ। जो हमें मेटामास्क में जो डिविडेंड आ रहा है या कुछ भी आरओआई आ अभी रहा है वो अभी बर्न नहीं आपको होगा? आरओआई नहीं सर, नहीं होगा ना सर। आपको, आप चाहते हैं, आपको कैश करना है, आप बेचेंगे। आपने सपोज मुझे बेचा, आपने किसी थर्ड पार्टी को बेचा, जो बंदा ले रहा है वो बंदा एनएफटी मेटावर्स में बाइंग करेगा तभी जाके वो बर्न होगा। उसके पहले वो सर बर्न नहीं हो सकता है। डायरेक्टली सर कोई भी बर्न नहीं होता है, वो सिस्टमेटिकली बर्न होगा। ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। विजय भाई। यस मैम। सुमित सिंह, आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। हेलो। डॉक्टर पिक। हेलो। यस सुमित सिंह। हाँ नमस्कार यस विजय भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार सर। मैम बस मेरा कोई सवाल नहीं है, बस मुझे ये बोलना था कि आपने जो अभी ये पीपीटी दिखाई है प्लीज थोड़ा शेयर कर दीजिए ग्रुप में। मिल जाएगी सर, डोंट वरी। ठीक है, बस थैंक यू सो मच। ओके सर। डॉक्टर पीके सिंह, आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। डॉक्टर पीके सिंह। हेलो। यस सर। नमस्कार सर। नमस्कार। पांचाल साहब बोल रहे हैं? यस सर। सर मुझे पहचान लिया, पहले तो ये बताओ। नहीं सर। डॉक्टर पवन सिंह बरेली। ओ यस यस सर, पहचान लिया, पवन जी पहचान लिया। अच्छा, मेरा एक सवाल है, अपने पास डेबिट कार्ड कब तक आ जाएगा? मैम बता देंगे मैम। आपको डेबिट कार्ड का मैं कल को बता दूंगा, शायद मैम की फ्लाइट हो चुकी है तो वो निकल चुके हैं। अच्छा अच्छा। पीके सिंह जी, मैं कल बता दूंगा आपको दूसरा सवाल कल की सर। मीटिंग में। जी दूसरा सवाल सर। जी। ये सारे क्लाइंट पूछ रहे हैं, ये कब तक अपना जो है 105 का माल बिक जाएगा? सर हम सबको मिलके जितना जल्दी हो सके उतना हो जाए, की कंडीशन है कि जो हमारा क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो जाएगा 20% का, तो उसी दिन एक हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट 2 महीने में तो मेरा टारगेट है करने का। हो जाएगा सर, डोंट वरी, दिसंबर तक हो जाएगा, दिसंबर की 15 तारीख तक। चलो सर। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सर। माहे उमा, आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा, अपने अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो सर। और एक चीज बता दूं, मैम का शायद फ्लाइट हो चुका है, वो नहीं है अवेलेबल। यस माही उमा जी, आप बात। यस सर। हाँ सर, मेरा नाम भगवान है। जी भगवान जी। हेलो। यस सर, आवाज आ रही, बोलिए। हाँ जी, अभी जो जो पीडीएफ है ना आपका, जो इसमें लिंक में यस डालेंगे यस। क्या कुछ? नहीं, पीडीएफ मिल जाएगा सर, आपको पीडीएफ हर ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। जो आपका पास पीडीएफ है? मिल जाएगा सर, हर ग्रुप में शेयर कर दिया हाँ, जाएगा, आपको ग्रुप मिल में नहीं जाएगा। है। कोई बात नहीं, आप मेरा नंबर यूट्यूब से ओके मेरा ओके। नंबर ले लीजिएगा या तो अपनी अपलाइन से ले लीजिएगा, मिल जाएगा सर, ठीक है। आपका नाम सर? विजय पंचाल। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू शायद सर। मैम है लेकिन अनम्यूट।
हेलो। सॉरी मैम, हाँ, सॉरी जो सॉरी मैम, मुझे लगा कि आप चले गए हो। नहीं नहीं नहीं, अभी जो उनका क्वेश्चन था ना डॉक्टर पीके सिंह जी या पवन सिंह का, उनका ये आंसर है कि हमें हाँ टोटल 3 लाइसेंस लेने हैं। फर्स्ट हमारे पास आ गया है, अभी भी 2 लाइसेंस आएंगे, उसके बाद आपको डेबिट कार्ड मिलेगा। बट आप सबको एक गुड न्यूज है कि आपको उसके 10 दिन में जो हमारे कार्ड से जो पहला ट्रांजेक्शन हुआ है, वो आपको सबको उसका वीडियो मिल जाएगा, जो पूरा हमने करवाया है। हमारा जो ओरिजिनल में कार्ड स्टार्ट भी हो गए हैं, 2-3 डेमो कार्ड भी आ गए हैं जो हमने चालू भी किए हैं। हमने ट्रांजेक्शन जो मैंने बोला कि डेमो में क्वालिटी प्रेजेंट में चला रहे, वो चालू हो गया है, तो वो आप सबको मिलेगा। बट हाँ, इंडिविजुअली सबको मिलने में मैक्सिमम हम 1.5 से 2 महीना गिन सकते, उतना टाइम लगेगा। ओके मैम, हेलो। ओके मैम, थैंक यू। उनका तो म्यूट है, लेकिन जो मुझे भी नॉलेज चाहिए था वो भी मिल गया, थैंक यू। अब मैम सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, ओके। जितने भी थे सबके खत्म हो चुके हैं। अ, अब ये मीटिंग मैम हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। रोज यही 9 बजे के टाइम पे मीटिंग रहेगी। वीक में एक बार हमको मैम मिल जाएंगे, बाकी 5 या 6 दिन बाकी मैं आपके साथ हूँ। तो रोज हमको नए नए लोगों को लाकर लेके आना है दोस्तों। और जूम मीटिंग में नए जितने भी लोग हमारे प्रोजेक्ट से अवेयर होंगे, जितने लोगों के पास अवेयरनेस आएगी, उतना आपका काम आसान हो जाएगा। शो आपको मॉर्निंग से ही लिंक मिल जाएगी। सिर्फ आपको क्या करना है, 5 लोगों को शेयर करना है, नए लोगों को, और उनको बोलना है कि एक अच्छा क्रॉस क्रिप्टो में प्रोजेक्ट है, फ्यूचर बन सकता है, आइए देखो। अगर आपको अच्छा लगता है तो साथ मिलके काम करते हैं, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है। आपका 1 घंटा आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और आप सबने मैम को और हमें अपना जो कीमती टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं कल 9 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। कल से मैं लूंगा ना।